हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मिश्र धातु, जिसको ट्रिक से कवर करेंगे। जहां से अगर मिश्र धातु से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसको आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम प्रमुख मिश्र धातु को कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे दी हुई है। इन सभी को हम आगे डिटेल से कवर करके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। वह है कि प्रमुख तत्व तथा उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। सबसे पहला है तांबा, या फिर इसे कहते हैं कॉपर, और इसका प्रतीक चिन्ह है Cu। नेक्स्ट है मैग्नीज, जिसका प्रतीक चिन्ह है Mg। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है Al। आगे हम बात करते हैं मैग्नीज, जिसका है Mn। नेक्स्ट है क्रोमियम, जिसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Cr। कार्बन का हो जाएगा C। लोहे का हो जाएगा Fe। नेक्स्ट है सीसा, या फिर इसे कहते हैं लेड, जिसे हम Pb से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है निकेल, जिसे Ni के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टिन को लिखते हैं Sn। और लास्ट है अपने पास में जिंक, जिसको प्रदर्शित किया जाता है Zn से। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जितने भी तत्व हैं उनके प्रतीक चिन्ह अवश्य रूप से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके नाम ना देकर ओनली फॉर प्रतीक चिन्ह दिया हुआ आता है कि जैसे पीतल के अंदर कौन से तत्व शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारे मिश्र धातु है पीतल, और पीतल में प्रमुख घटक पाए जाते हैं तांबा और जिंक, जिसके प्रतीक चिन्ह है Cu और Zn। पीतल की हमारी ट्रिक है पिताजी, यानी जो पिताजी है यह पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर देते हैं। तो पीतल की हमारी ट्रिक है पिताजी, यानी पी से मिल जाएगा हमारा पीतल, ता से मिलके बनेगा तांबा, और जी से मिल जाएगा हमारा जिंक। तो याद रखना है पीतल की ट्रिक है पिताजी, यानी पी से पीतल, ता से तांबा, और जी से मिल जाएगा जिंक। पीतल का प्रयोग किया जाता है तार, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे मिश्र धातु है डच मेटल, और इसके प्रमुख घटक है तांबा और जिंक। और इसको याद करने की ट्रिक है ताज, यानी डच के जो लोग हैं वह ताज पहनते थे। तो याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि डच की जो व्यक्ति है वह ताज पहनते थे। तो इससे हमारी ट्रिक बन के आएगी ताज, यानी जिसमें ता से हो जाएगा तांबा और जै से मिलके बन जाएगा जिंक। और जो डच मेटल है इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम आभूषण बनाने में। तो याद रखना है डच मेटल, इसकी ट्रिक है ताज, जिसमें ता से मिलेगा तांबा और जै से मिलके बन जाएगा जिंक। और डच मेटल का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम आभूषण बनाने में। नेक्स्ट हमारे मिश्र धातु है कांसा, और एक है बेल मेटल। दोनों के लिए हमारी एक ही ट्रिक है, और दोनों के अंदर जो प्रमुख घटक है वह हो जाएगा टिन और कॉपर। टिन को हम Sn से डिनोट करते हैं, जबकि कॉपर इसका प्रतीक चिन्ह होता है Cu। और इसकी हमारी ट्रिक है टीका, यानी कि इसको अब याद कैसे रखा जाए। इसको याद रखते हैं कि जब पहले के जमाने में शादी के अंदर लग्न टीका लेके जाते थे तो वह लेके जाते थे बैल के द्वारा, और लग्न टीका के अंदर पहले कांसे के बर्तन जरूर लेके जाते थे। तो इसकी ट्रिक बन जाएगी हमारी टीका, यानी पहले के जमाने में जब लग्न लिखवाने जाते थे तो लग्न टीका लेके जाते थे। तो टीका कैसे लेके जाते थे? बैल के द्वारा, और बैल के द्वारा लेके जाते थे, और साथ में बर्तनों के अंदर कांसे का बर्तन साथ में लेके जाते थे। तो गासा और बेल मेटल, इन दोनों की ट्रिक बन जाएगी टीका, जिसमें टी से हो जाएगा टिन और का से मिलके बन जाएगा हमारा कॉपर। तो याद रखना है कांसा और बेल मेटल दोनों की हमारी ट्रिक है टीका, जिसमें एक तो है टिन और का से मिलके बन जाएगा कॉपर। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, और इसके प्रमुख घटक है निकेल, तांबा और जिंक। और इसकी हमारी ट्रिक है नेताजी। अब इसको याद ऐसे रखना है कि जैसे हमको जर्मनी से सिल्वर मंगाना है, तो यह आम व्यक्ति तो मंगवा नहीं सकता। तो इसको कौन मंगवाएगा? नेता। तो नेताजी मंगवाएंगे जर्मनी से सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर की हमारी ट्रिक बन के आएगी नेताजी, जिसमें ने से निकल के आएगा निकेल, ता से बन जाएगा हमारा तांबा, और जी से मिलके बन जाएगा जिंक।
तो याद रखना है जर्मन सिल्वर, यानी जर्मनी से हमको सिल्वर मंगाना है, तो ये मंगवाएंगे कौन? नेताजी। तो जर्मन सिल्वर की ट्रिक बनेगी नेताजी। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है गन मेटल। गन मेटल के प्रमुख घटक है जिंक, कॉपर और टिन। गन मेटल की हमारी ट्रिक बनेगी जैकेट, यानी जो गन होती है इसको जैकेट के अंदर छुपा के रखा जाता है। तो गन को कहाँ रखते हैं? जैकेट के अंदर। तो गन मेटल की ट्रिक बनेगी जैकेट, जिसमें जैसे मिलके बन जाएगा जिंक, कैसे मिलके बनेगा हमारा कॉपर, और जो टे है तो टे से मिलके बन जाएगा टिन। तो याद रखना है गन मेटल, इसको याद करने की ट्रिक है जैकेट। और गन मेटल इसका प्रयोग किया जाता है हथियार, मशीनों के पुर्जे, बंदूक, बैरल, गियर और वायरिंग बनाने में। तो इन सभी में प्रयोग किया जाता है गन मेटल का। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है टांका या फिर सोल्डर, और इसमें प्रमुख घटक पाए जाते हैं सीसा और टिन। सीसा को लेड भी कहते हैं और जिसका प्रतीक चिन्ह होता है पीबी। तो पीबी और एसएन ये होता है टांका या फिर जो सोल्डर है इसके प्रमुख घटक। और इसको याद करने की ट्रिक है हमारी सीटी, यानी जब डॉक्टर टांका लगाता है तो अच्छे अच्छों की सीटी गुल हो जाती है। तो टाका या शोल्डर को याद करने की ट्रिक क्या है कि जब डॉक्टर टाका लगाते हैं तो अच्छे अच्छों की सीटी गुल हो जाती है। तो इसकी ट्रिक बनेगी सीटी, जिसमें सी से हो जाएगा सीसा और टी से मिलके बनेगा हमारा टिन। तो याद रखना है टाका और शोल्डर, इसकी ट्रिक है हमारे सीटी, यानी इसमें एक तो सीसा और एक टिन, ये दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है स्टील। स्टील के प्रमुख घटक है लोहा और कार्बन। लोहा का प्रतीक चिन्ह Fe होता है और कार्बन का होता है C। स्टील की हमारे ट्रिक है लॉक, यानी जो घरों में लॉक लगाए जाते हैं वह स्टील के बने होते हैं। तो इसकी हमारी ट्रिक है लॉक, यानी लो से हो जाएगा लोहा और कैसे मिलके बन जाएगा हमारा कार्बन। तो याद रखना है स्टील की हमारी ट्रिक है लॉक, यानी घरों में जो लॉक लगाए जाते हैं वह स्टील के बनाए जाते हैं। तो स्टील की ट्रिक है लॉक। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर प्रमुख घटक पाए जाते हैं क्रोमियम, निकेल, लोहा और कार्बन। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि स्टील में लोहा और कार्बन पाया जाता है, जबकि जो स्टेनलेस स्टील है इसमें अलग से एक तो क्रोमियम और निकेल पाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील की हमारी ट्रिक बन के आएगी कॉलोनी, यानी कॉलोनियों में जितने भी गेट लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के। तो स्टेनलेस स्टील की ट्रिक बन के आएगी कॉलोनी, जिसमें को से हो जाएगा हमारे पास में क्रोमियम और कार्बन, लो से मिलके बनेगा हमारा लोहा, और नी से मिलके बन जाएगा निकेल। तो याद रखना है स्टेनलेस स्टील की ट्रिक है कॉलोनी, यानी क्रोमियम, कार्बन, लोहा और निकेल, ये सभी धातुएं पाई जाती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मिश्र धातु के अंदर स्टील की। तो जितने भी स्टील हो उसमें एक तो लोहा और कार्बन, ये तो मुख्य रूप से पाया जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछ ले निकेल स्टील तो इसमें अलग से निकेल पाया जाएगा, मैग्नीज स्टील इसमें अलग से मैग्नीज पाया जाएगा, और क्रोमियम स्टील इसमें अलग से क्रोमियम पाया जाएगा। तो ये आपको स्टील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि निकेल स्टील में निकेल, मैग्नीज स्टील में मैग्नीज और क्रोमियम स्टील में क्रोमियम अलग से पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है नाइक्रोम, और इसके प्रमुख घटक है निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। और इसके प्रतीक चिन्ह निकेल का Ni, लोहे का Fe, क्रोमियम का Cr और मैग्नीज का हो जाएगा Mn। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि जो इसका नाम है नाइक्रोम, इसी में इसकी ट्रिक छुपी हुई है। जैसे नाई, नाई से मिलके बन जाएगा निकेल, क्रो से मिलके बन जाएगा क्रोमियम, और जो मैं से मिलके बन जाएगा मैग्नीज। तो यही है इसकी ट्रिक, नाइक्रोम के अंदर इसकी ट्रिक छुपी हुई है। नाई से निकेल, क्रो से क्रोमियम, मैं से मैग्नीज। लेकिन आपको यहाँ पे एक मजेदार बात बताऊं कि जहाँ पे निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज ये तीनों तत्व पाए जाते हैं वहां पे लोहा अवश्य रूप से पाया जाएगा। तो यह है हमारी ट्रिक, यानी नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज, और जहां पे ये तीनों तत्व है
वहां पे लोहा मध्य के अंदर अवश्य पाया जाएगा। तो यह हमारे मिश्र धातु नाइक्रोम, इसको भी हमने अच्छे से ट्रिक से याद कर लिया है। आई होप आप इसको कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है मुद्रा धातु, और इसके प्रमुख घटक है फास्फोरस, तांबा और टिन। इसको याद करने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक स्टोरी है कि एक लड़का था, उस लड़के को पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। तो वह परेशान होकर टिन के नीचे गया, यानी टिन की छत के नीचे गया, और वहां पे एक तांबे का तार लिया, और इस तांबे के तार को लेके उस लड़के ने फांसी लगा ली। तो इसी से हमारी ट्रिक बनी कि जो मुद्रा धातु है इसके घटक थे फास्फोरस, तांबा और टिन। यानी एक लड़का था, उसको पैसों की जरूरत पड़ी, तो वह कहाँ गया था? टिन के नीचे गया था। और टिन के नीचे जाके उसने कौन सा तार लिया था? तांबे का तार लिया था। तांबे का तार लेके उसने फांसी लगा ली, यानी फास्फोरस। तो फांसी लगा ली थी, तो इससे बन जाएगा फास्फोरस। यानी जो मुद्रा धातु है इसके प्रमुख घटक है फास्फोरस, तांबा और टिन। तो ये थी हमारी मुद्रा धातु। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है रोल्ड गोल्ड, और इसके प्रमुख घटक है कॉपर और एल्यूमिनियम। अब जो रोल्ड गोल्ड है इसके द्वारा आभूषण बनाए जाते हैं, नकली आभूषण। और इसको याद करने की ट्रिक है, कॉपी करने का एक अलग नियम है। यानी रोल्ड गोल्ड जो है इससे नकली आभूषण बनाए जाते हैं। अब नकली आभूषण बनाएंगे तो इससे ट्रिक बनेगी कि कॉपी करने का अलग नियम है, जिसमें कॉपी से हो जाएगा कॉपर, और नियम से मिलके बन जाएगा एल्यूमिनियम। तो यह है रोल्ड गोल्ड को याद करने की ट्रिक, यानी कॉपी करने का अलग नियम है, जिसमें कॉपी से कॉपर और नियम से मिल जाएगा एल्यूमिनियम। जो रोल्ड गोल्ड है इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वह है एल्यूमिनियम ब्रोंज। यदि एग्जाम में एल्यूमिनियम ब्रोंज के नाम से क्वेश्चन आया है, तो इसका नाम के अंदर ही इसके प्रमुख तत्व छुपे हुए हैं। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम, और ब्रोंज, ब्रोंज कहते हैं कॉपर को। जो रोल्ड गोल्ड है इसका प्रयोग सिक्के, सस्ते आभूषण, बर्तन, पेंट आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मिश्र धातु है ड्यूरेलुमीन, और इसका प्रमुख घटक है कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। और इसको याद करने की ट्रिक, जो मिश्र धातु है ड्यूरेलुमीन इसी के अंदर छुपी हुई है। जैसे कि इसमें आपको एक तो दिखाई दे रहा है डर, एल्यूमीन, मीन यानी मैग्नीशियम, या फिर इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, वो है डर लगने का एक अलग नियम है। जिसमें डर यानी व्यक्ति को डर लगता है तो वह कांपने लगता है, यानी कांपने से हो जाएगा कॉपर। और नियम, नियम से मिल रहा है एक तो हमारा एल्यूमिनियम, और एक बन रहा है मैग्नीशियम। तो डर लगने का एक अलग नियम है, यह हो जाएगी मिश्र धातु ड्यूरेलुमीन को याद करने की ट्रिक। यानी डर, व्यक्ति को डर लगता है तो वह कांपने लगता है, और कांपने से बन जाएगा कॉपर। और नियम से मिलके बनेगा एक तो एल्यूमिनियम और एक बनेगा मैग्नीशियम। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। ड्यूरेलुमीन, इसका प्रयोग किया जाता है वायुयान तथा जहाजों को बनाने के लिए। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायुयान तथा जहाजों को बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ड्यूरेलुमीन का। एक बार हम जितने भी मिश्र धातु है उनको वापस से कवर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पीतल। पीतल की ट्रिक थी पिताजी, यानी पीतल से तांबा और जिंक। नेक्स्ट है डच मेटल। डच मेटल की हमारे ट्रिक थी ताज, यानी डच के लोग ताज पहनते हैं, जिसमें ताज से तांबा और जैसे हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट थी कांसा या फिर बेल मेटल। तो कांसा और बेल मेटल की ट्रिक थी कि शादी के अंदर जाते थे लग्न टीका लेकर, तो टीका थी इसके ट्रिक, जिसमें ती से टिन और का से हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर यानी जर्मनी से सिल्वर मंगाते हैं, तो ये कौन मंगाते थे? नेताजी। तो इसकी ट्रिक बन जाएगी नेताजी। ने से हो जाएगा निकिल, ते से तांबा और जी से जिंक। नेक्स्ट है गन मेटल, यानी गन को रखते थे जैकेट के अंदर, और इसके अंदर पाया जाता है जिंक, कॉपर और टिन। नेक्स्ट है टाका या फिर सोल्डर, यानी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं टाका लगवाने के लिए, तो अच्छे अच्छों की सीटी गुल हो जाती है, तो इसकी ट्रिक थी सीटी।
यानी सी से हो जाएगा सीसा और टी से हो जाएगा टिन। सीसा को लेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टील। स्टील यानी जो घर में लॉक लगाए जाते हैं वह स्टील के लगाए जाते हैं, तो इसकी ट्रिक थी लॉक, यानी लो से हो गया लोहा और कैसे हो गया कार्बन। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील और इसकी ट्रिक थी हमारी कॉलोनी, यानी कॉलोनी में गेट स्टील के लगे होते हैं, जिसमें का से हो जाएगा क्रोमियम और कार्बन, लो से लोहा और नी से निकेल। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम इसकी हमने कोई भी ट्रिक नहीं देखी थी, बल्कि इसमें जो नाम है, नाम के अंदर इसकी ट्रिक थी। नाई से निकिल, को से क्रोमियम और मैं से मैग्नीज, जबकि जहां पे निकिल क्रोमियम मैग्नीज पाए जाते हैं वहां लोहा अवश्य रूप से मध्य में पाया जाएगा। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड इसकी ट्रिक हमने देखी थी कि कॉपी करने का एक अलग नियम है, जिसमें कॉपी से हो जाएगा कॉपर और नियम से हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन इसकी भी हमने एक ट्रिक देखी थी। वह ट्रिक थी कि डर लगने का एक अलग नियम है। डर यानी जब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वह कांपने लगता है, तो एक तो हो जाएगा कॉपर और नियम से मिलेगा एक तो एल्यूमिनियम और एक है मैग्नीशियम। तो आज के वीडियो में हमने मिश्र धातुओं को ट्रिक से कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।